हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो पार्ट 2। ये है सोन हलवे की वीडियो और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले मैंने अपलोड किया हुआ है कि कैसे बनाना था, और उसमें अंगूरी का था कि अंगूरी कैसे बनानी है, क्योंकि अंगूरी से ही सोन हलवा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। पार्ट 1 में अंगूरी की वीडियो थी और ये जोन सी है ये सेकंड पार्ट है कि इसमें हमने सारा प्रोसेस कैसे करना है, ये सोन हलवा कैसे बनेगा। बहुत टेस्टी बनता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। चलते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाने की तरफ। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है। उसके अंदर आप लोगों ने 2 कप अंगूरी के डाल देने हैं। मतलब जो हम लोगों ने गंदम से आटा तैयार किया है, ये कैसे तैयार करना है इसकी वीडियो पार्ट 1 में है। उसके बाद इसके अंदर 2 कप ही हम लोगों ने मैदा छान के ऐड करना है, सारी गंदगी वगैरह निकाल के फिर हम लोगों ने यूज़ करना है। 2 कप अंगूरी ऐड करेंगे, 2 कप मैदा ऐड करेंगे। अगर आप लोग कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 1-1 कप यूज़ कर लीजिए। अगर उससे भी कम बनाना चाहते हैं तो हाफ हाफ कप यूज़ कर लीजिए। दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है जी। तो 2 कप अंगूरी डालने के बाद 2 कप मैदा डालने के बाद इसको हमने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। और नीचे हम लोगों ने अभी चूल्हा नहीं जलाया हुआ, हम लोगों ने पहले इसका ये प्रोसेस करना है, फिर हम चूल्हा जलाएंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम लोग दूध, थोड़ा सा दूध डालेंगे और हम इसको विक्स की मदद से अच्छे तरीके से हिला देंगे ताकि जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और बहुत अच्छे तरीके से हमारी रेसिपी जोन सी है वो रेडी हो जाए। हमने इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाना है ताकि इसके अंदर से गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं, और दूध डालते जाएंगे। हम लोगों ने कितना दूध दूध डालना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। और पहले हम लोग थोड़ा डालेंगे, इसका गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करेंगे और फिर इसके अंदर हमने सारे का सारा दूध ऐड कर देना है। वो दूध हमारा कितना होगा, मतलब हम लोगों ने 2 कप लिए थे अंगूरी के। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर दूध कितना ऐड करना है, हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 किलो दूध इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है जी। दूध से ही ये तैयार होगी रेसिपी, बहुत परफेक्ट बनती है और बहुत इजी है बनाना। अब जैसे गाजर का हलवा होता है उसमें बहुत प्रोसेस ज़्यादा लंबा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको पकने में। इसमें क्या होता है कि जो गंदम का प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसको हमने क्योंकि स्टे देना होता है काफ़ी दिन के लिए और उसको रखना होता है, तो वो प्रोसेस मुश्किल नहीं होता। हमने उसको रखना ही होता है, उसको सेट करके रखना होता है। और बनाना इसको बहुत आसान होता है। 3 से 4 घंटे आप लोगों को चाहिए और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। इसको हम बॉयल आने देंगे दूध को। और ये है हमारे पास फटकरी, ये फटकरी हमें चाहिए। और नीचे है हमारे पास टाटरी, टाटरी के दाने हैं वो। ये हमें क्यों चाहिए, हमने दूध को फाड़ना है। सिरके से भी फाड़ सकते हैं लेकिन उसके अंदर खटाई आ जाएगी, ज़्यादा खटाई आ जाएगी। हम लोग फटकरी और ये टाटरी इस्तेमाल करेंगे दूध को फाड़ने के लिए। कितनी यूज़ करनी है, इसको आप लोगों ने पीस लेना है और 1 चम्मच टाटरी का और 1 चम्मच ही आप लोगों ने फटकरी का पानी में घोल लेना है अच्छे तरीके से। ये हम लोगों ने पीस के अच्छे तरीके से घोल लिया था। ये सारा का सारा पानी यूज़ नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा पानी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून यूज़ होंगे और ये जो दूध है ना ये फट जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। दही, लस्सी और सिरका वगैरह से भी फाड़ सकते हैं लेकिन उससे टेस्ट डिफरेंट आएगा। ये रियल रेसिपी है तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से करनी है जैसे मैं बता रही हूँ। तो इसको आप लोगों ने चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो गंदम है वो नीचे ना बैठे और बिल्कुल भी साथ ना लगे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि बहुत ज़्यादा इसको पकाना है। इसको हमने कितना पकाना है, जब ये बॉयल ना हो जाए, मतलब जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसमें फर्स्ट बॉयल आएगा ना, ये देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है हल्का हल्का। अब इसके अंदर हम लोगों ने इसको फाड़ना है। कैसे फाड़ना है, वो जो हम लोगों ने फटकरी और टाटरी का पानी बनाया था वो हम लोगों ने 1 से 2 टेबलस्पून पहले डालने हैं। फिर हम लोगों ने उसको हिलाना है। नीचे चूल्हा आप लोगों ने जो सा वो बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है जी। 1 से 2 टेबलस्पून डालते जाएंगे, ऐसे ही लाते जाएंगे, ठीक है जी। और ये आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो जाएगा। और सारा आप लोगों ने पानी नहीं डालना, ठीक है जी। कम से कम पानी, जितना कम पानी यूज़ करना कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे ना तो वो खट्टा हो जाएगा और बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने गाजर का हलवा बनाना है, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें।
तो आप लोग देख सकते हैं ये दूध जो-सा है बिल्कुल फट चुका है और पानी इसका अलग हो चुका है और जो अंदर से जो दूध फटा हुआ है वो अलग हो चुका है। इसको हमने अब तेज़ आँच करके बहुत ज़्यादा पकाना है, ठीक है जी? जब पानी डाल देंगे ना इसके अंदर फटकरी वाला तो ये बिल्कुल फट जाएगा और उसके बाद में फिर आप लोगों ने इसको तेज़ आँच करके अच्छे तरीके से पका लेना है, ठीक है जी? और पानी जो है हमें बिल्कुल खुश्क चाहिए और हमने सिर्फ़ अंदर वाला जो चीज़ है वही वाली यूज़ करनी है। बहुत सारी ईज़ी सी रेसिपीज़ मेरे चैनल में मौजूद हैं, जाके देखिए, वॉच कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह की हर तरह की टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, बस आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है, ठीक है जी? तो देखिए ये पानी पैदा हो चुका है और बॉयल आना भी शुरू हो चुका है। ये पकने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमने इसके अंदर ये जो पानी है सारा का सारा खुश्क करना है और सिर्फ़ हमें अंदर का जो अंगूरी है वही चाहिए और बहुत मज़े का लगेगा ये। देखने में लगता है कि पता नहीं सोन हलवा कैसे बनेगा और कैसा इसका प्रोसेस होता है, किस चीज़ से बनता है। फिर जब हम लोगों ने ट्राई किया बहुत आसान था और बहुत ईज़िली बन चुका था। तो थोड़ा-सा जब पानी खुश्क हो जाएगा ना तो आपने इसके अंदर फूड कलर ऐड करना है। ऑरेंज फूड कलर आप लोगों ने यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, इतना ही यूज़ करना है, तकरीबन आप लोगों ने 1/4 टीस्पून यूज़ करना है। जब ये पक जाएगा ना हमने इसको इतना पकाना है, इतना ज़्यादा पकाएँगे कि इसका कलर जो होता है बहुत ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाए। अब जब इसका पानी जो है इससे हाफ़ रह जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तब हमने इसके अंदर जो है चीनी ऐड करनी है। देख सकते हैं पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इसके अंदर हम लोगों ने चीनी ऐड करनी है। कितनी चीनी ऐड करनी है? 3 कप भर के आप लोगों ने चीनी के ऐड कर देने हैं, ठीक है जी? 2 कप हमारे पास अंगूरी थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसके अंदर 3 कप चीनी के ऐड किए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर 3 से 4 कप तो चीनी के जाएँगे ही जाएँगे और इसके अंदर हम लोगों ने फिर ग्लूकोज़ भी ऐड करना है, जो मिठाई वाले यूज़ करते हैं सोन हलवे के अंदर, वो भी मीठा होता है और वो भी यूज़ करना है, तो फिर मीठा ज़्यादा ना हो जाए, तो इस वजह से हम लोगों ने इसके अंदर 3 से 4 कप ही यूज़ किए हैं। और साइड्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से साफ़ करनी है ताकि जो है साइडों पे ना चिपके और बिल्कुल भी जला हुआ टेस्ट ना आए, क्योंकि साइडों पे जो चिपक जाता है ना फिर उससे जो है वो जला-जला सा टेस्ट आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों ने इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है। अभी जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक आप लोगों ने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है और जब इसके अंदर हम लोग ग्लूकोज़ ऐड कर देंगे ना तब उसको हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। ठीक है? जो कोयले वाली फ्लेम होती है ना सेम टू सेम उसी फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारा जो हलवा है बहुत अच्छा रेडी हो। और ये सिंपल था बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। बस वो जो प्रोसेस देखने में ज़्यादा लग रहा था ना गंदम वाला, वही वाला ज़्यादा है, फर्स्ट पार्ट वाला। उसमें सिर्फ भिगो के रखनी होती है, फिर उसको अंगूरी करना होता है, फिर उसको हमने धूप में सुखाना होता है। इस वजह से वो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देख लीजिए 5 से 7 मिनट पकाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर ग्लूकोज़ ऐड करना है। ये आप लोगों को मिठाई वाली दुकान से मिल जाएगा या पंसार की दुकान से भी मिल सकता है। ग्लूकोज़ ये मिठाई वाले यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है और गीले हाथ करके ना आप लोगों ने फिर इसको शॉपर के अंदर से निकालना है। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये हाथ पे चिपकता होता है। अगर गीले हाथ करके यूज़ करेंगे ना तो ये नहीं चिपकेगा, ठीक है जी। तो हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया है, अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब जो है फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है। इसके बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, इतने ज़्यादा हाथ पे पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने ध्यान से करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना बहुत ज़्यादा इसके छींटे आएंगे और वो जल सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मैंने हाथ पे कपड़ा डाल लिया था और मुझे तो थे इतनी ज़ोर-ज़ोर से छींटे पड़ रहे थे, मैं तो दूर हो गई थी। अब साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर-भर के आप लोगों ने इसके अंदर कुकिंग ऑयल के डाल देने हैं, घी के डाल देने हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास देसी घी ख़त्म हुआ था, हम लोगों ने डालडा घी ही यूज़ कर लिया था, तो आप लोग इसके अंदर देसी घी ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत कमाल का आता है। एक चीज़ बनाने में मेहनत तो लगती है और उसका टेस्ट भी, फिर घर में जो बनाई गई चीज़ उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो चुका है और इसको हमने इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाए। जब ज़्यादा डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा ना तब इसको हमने पकाना बंद करना है। बिल्कुल लो फ्लेम है और इसको हम अच्छे तरीके से पका रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों ने चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी साथ ना चिपके, साइडों पे ना चिपके।
आप लोगों ने अच्छे तरीके से हिलाना है। अगर ये नीचे लग गया ना तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और काला-काला सा हो जाएगा ये, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लोगों ने नट्स वगैरह ऐड कर देने हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ते, जो मर्ज़ी आप लोग ऐड कीजिए, जो आप लोगों को अच्छा लगता है ऐड कीजिए। थोड़े से रख लीजिएगा, इसके अंदर से गार्निशिंग के लिए यूज़ करने हैं, वो कैसे यूज़ करने हैं मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। बाकी सारे हम लोगों ने इस हलवे के अंदर ऐड कर देने हैं। देखने में कितना मज़े का लग रहा है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस 2 मिनट लगेंगे, इसको हम लोग और पकाएँगे क्योंकि हम लोगों ने नट्स वग़ैरह ऐड किए हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, और ये बिल्कुल एक तार वाला जौन-सा इसका शीरा होता है ना, जैसे रेडी हो चुका है। ये ठंडा होकर सख्त हो जाएगा, अभी ये इसको इस कंसिस्टेंसी में है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको हमने कर देना है चूल्हा बंद, और इसको हमने किसी भी चीज़ में फ़ौरन हम लोगों ने किसी डब्बे में शिफ्ट कर देना है। इसको हम इसी कढ़ाई के अंदर ठंडा नहीं करेंगे, फ़ौरन से हम निकाल लेंगे इसको गरम-गरम ही, जिसमें आप लोगों ने किसी भी पैन वगैरह ले लीजिए, ट्रे वगैरह ले लीजिए। और मेरे पास ये केक मोल्ड था, मैंने इसके अंदर नट्स वगैरह लगा के इसको घी से साइडों से ग्रीस कर लिया था पहले, फिर उसके अंदर नट्स नीचे बिछा दिए थे, और ऊपर से ये फिर हलवा डाल दिया था गरम-गरम ही, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए और ठंडा होके सख्त हो जाए। ये जब ठंडा होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह। थोड़ा-सा टैप-टैप करेंगे और इसको जल्दी से हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे फ़ौरन से ही, ठीक है जी। ट्रे में डाल लीजिए, जिस मर्ज़ी चीज़ में डाल लीजिए, और इसको हमने नेक्स्ट डे निकालना है इसके अंदर से। और साइडों से हम लोगों ने घी से ग्रीस किया होता, तो थोड़ा-सा आप लोगों ने गरम कर लेना है चूल्हे पे, और फिर ये छुरी की मदद से आप लोगों ने साइडों से इसको निकाल लेना है। बहुत ईज़िली निकल आएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मोल्ड के साथ, किसी भी ट्रे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, अगर आप लोग साइडों से घी से ग्रीस करेंगे। और जब आप लोग निकालना चाहेंगे ना, तो उसको थोड़ा-सा गरम कर लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा-सा, तो फिर ये इजीली निकल आएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा निकला है माशाल्लाह, और कितना अच्छा रेडी हुआ है। आप लोगों ने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं, सबके साथ शेयर करना है ये रेसिपी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये इसके हम पीसेस करके दिखाते हैं आपको कैसे थे इसके पीसेस। बिल्कुल इसके अंदर बहुत जो होती है सोन हलवे के अंदर लचक होती है, सेम टू सेम वैसी थी, और बिल्कुल चुई चुई सा था, बहुत अच्छा था। अब इसकी कटिंग करेंगे और पीसेस बनाएँगे, जैसे मर्ज़ी पीसेस बना लीजिए, बड़े बना लीजिए, छोटे बना लीजिए, जैसे हलवाई स्टाइल में होते हैं सेम टू सेम उसी तरह पीसेस बनाएँगे और सबके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यहाँ पे होती है हमारी वीडियो ख़त्म, क्योंकि सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिए, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये हलवाई वाला सोन हलवा बिल्कुल ऑथेंटिक रियल रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। काम करें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करते रहें और फीडबैक मेरे साथ शेयर करते रहें। खुश रहिए, सबको खुश कीजिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, और रेसिपी एंजॉय करते रहिए। पीसेस बन चुके हैं, सबके साथ हम इसको शेयर करेंगे कैसा बना। बहुत टेस्टी था माशाल्लाह। तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, और ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और रेसिपी ट्राई करते रहिए, और इसकी आप कंसिस्टेंसी वगैरह सारा कुछ देख लीजिए कि कैसा है, हम आप लोगों को दिखाते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।